हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा मैं करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको मतलब कि क्लास आपकी होने वाली है, आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम यानी कि सीईटी 12th लेवल 2024 के लिए यहाँ पर मतलब कि बन गया पेपर 22-23 और आपका 24 अक्टूबर वाला पेपर यानी कि ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में वो आपको देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। इनको क्या है, आप रट लेना, जल्दी से देख लो, वो क्या है छपने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, मतलब कि छपने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और मज़ेदार प्रश्न आज के धमाकेदार लेकर आए हैं जो कि RSSB द्वारा पूछे गए आपके ओल्ड प्रश्न हैं, गजब वाले प्रश्न हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, तेजा जी महाराज, गोरवा जी महाराज या आपका देवनारायण जी। जो कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी को माना जाता है। और जो रामदेव जी हैं इनके बारे में क्या पूछा जाता है। नेतल के भरतार, नेता नेतल का भरतार, इनके बारे में प्रश्न आता है। और इनके बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, मतलब कि इन्होंने कौन सा कांवड़िया पंथ चलाया था, इनका संबंध मतलब कि रिखिया रेखिया ब्यावले और आपका क्या है नेजा, इससे संबंधित है रामदेव जी से। और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ये आपके एकमात्र कवि थे, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। एकमात्र के ऐसे मतलब कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या है कवि थे, कवि भी थे ये आपके। और आपसे क्या पूछ सकता है, और रुणेचा में इनका मेला लगता है, रुणेचा। जैसलमेर। और इनके बारे में क्या प्रश्न आपका पूछ सकता है। इन्होंने कांवड़िया पंथ चलाया था और 24 बाणियाँ इन्होंने क्या है, इनकी पुस्तक है 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ, बाणियाँ इनकी क्या है पुस्तक है। तो एग्जामिनर ये भी प्रश्न क्या है पूछ सकता है यहाँ से। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मिट जाऊं मैं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और डर के कैसे मतलब कि डर के मैदान कैसे भाग जाऊं मैं वो बाज नहीं। तो आप सभी को मैदान छोड़कर नहीं भागना है। किसी लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। इम्पोर्टेंट प्रश्न स्टार लगा लेना, क्योंकि एग्जामिनर 101% सीईटी की किसी ना किसी शिफ्ट में इस प्रश्न को मतलब कि पूछने वाला है। किसी लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना ली थी। वो थी आपकी बाबू जी थे, आपका मल्लीनाथ जी थे, आपका रामदेव जी, आपका अड़बू जी। जो मल्लीनाथ जी है इनका मंदिर यानी कि लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे कहाँ लगता है, बालोतरा में। बालोतरा बालोतरा में लगता है। मतलब कि जो इनका जो मेला है मतलब कब से प्रारंभ हुआ था, ये आपका मोटा राजा उदय सिंह से, मतलब मोटा राजा उदय सिंह के टाइम पर समय इन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग की साधना
मतलब योग साधना की दीक्षा ली थी। मल्लिनाथ जी ने। इनका मंदिर आपका यूनी नदी के किनारे बालोतरा में स्थित है। इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था। रूपा दे इनकी पत्नी थी, रूपा दे, जो कि बरसात की देवी है। बरसात की देवी कहा जाता है। बरसात की देवी इनको कहा जाए, बरसात की देवी इनको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आप सभी के बीच ये क्लास लगवाई जा रही है। मतलब कि आप टाइम देख सकते हैं कितना टाइम हो गया है। मतलब कि 12 बजकर आपका कितना 59 मिनट हो रही है, यानी कि 1 बजे आपकी ये क्लास है। 1 बजे रात के 1 बजे आपकी क्लास है, वो आपकी ये लग रही है। आप देख सकते हैं हम आपके लिए कितने यहाँ पर मेहनत करते हैं। रात के 1 बजे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं टाइम, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं फ्राइडे। तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि मोरबंदिया, पहरावड़ा और आपका ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी, मेड़ा, भील या आपका गरासिया। जो मोरबंदिया, पहरावड़ा और आपका ताड़ना विवाह है, यह आपका आपका भील जनजाति से, भील नहीं, आपका मीणा जनजाति से संबंधित हो जाए। मीणा जनजाति से इसका संबंध आपका होने वाला है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मीणा जनजाति। मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है? ज़्यादातर आपके आपकी दौसा और इधर आपकी जयपुर, या मतलब कि पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। सवाईमाधोपुर इत्यादि जिले हो जाएंगे इत्यादि। इधर आपकी पूर्वी मतलब कि राजस्थान में निवास करती है। सबसे ये आपकी बड़ी जनजाति है। कौन सी? मीडिया जनजाति। मीडिया जनजाति की जो आराध्य देव है कौन है? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा क्या है? आराध्य देव, आराध्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि मीरा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, बस ठान लिया तो ठाने लिया। किसी ईटी पार करनी है तो करनी है, और हमको क्या है, राजस्थान पुलिस और आपकी एलडीसी भर्तियों में हमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है। जूनियर अकाउंटेंट आपकी ये भर्तियां हैं जो आपको यहाँ पर एक सीट दिलाने वाली है। एक सीट आपकी पक्की होगी, एक सीट आपकी यहाँ पर होने वाली है। और जो मतलब कि रीट की तैयारी करना चाहता है उनके लिए भी यहाँ पर खुशखबरी आ चुकी है। रीट की जो आपकी पात्रता परीक्षा है वो आपकी जनवरी के सेकंड पखवाड़े में क्या है, आयोजित होगी। 2025 जनवरी में होने वाली। अब आपका प्रश्न है नेक्स्ट कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? गागरोन, सिवाना, आपका नागौर या आपका शेरगढ़ में। जो अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है, शुक्र तालाब का निर्माण आपको 1570 ईस्वी में हुआ। 1570 सर जी ईस्वी में हुआ था। ये आपका अकबर ने यहाँ पर नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार के समय नागौर दरबार लगा था, उस समय की बात है। जब ये क्या है, जो अकबर हैं ये आपके ख्वाजा साहब की जो जिहाद मतलब कि अजमेर से लौटते समय क्या है आए थे, तो इन्होंने क्या है शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? नागौर में क्या है रुके थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागौर 1570 में आपका नागौर दरबार लगाया था अकबर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र तालाब का निर्माण भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या आपका जयगढ़ दुर्ग, आमेर। जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो सर जी कहाँ है? वो सर जी हमारा
भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में हो जाएगा, बयाना भरतपुर में हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो कि समुद्रगुप्त ने बनाया था, समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। और यहाँ पर सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले थे। सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य, नील की खेती के साक्ष्य। और ये जो बयाना यहाँ पर, ये आपका वरीक वंश से संबंधित है, वरीक वंश से यह संबंध हो जाएगा, संबंध वरीक वंश से संबंध होने वाला है बयाना का। ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस, मतलब कि वरीक वंश से किसका संबंध है। दो बयाना का आपका वरीक वंश से क्या है, संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक हमारा विजय स्तंभ कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान में बहुत विजय स्तंभ है। जैसे मतलब कि भारत पाक के समय यहाँ पर विजय स्तंभ था, कहाँ पर, तनोट माता जैसलमेर में। और आपका जैसे हवा आपका मतलब कि एक आपका पाली में है, और आपका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में भी है। ये आपको याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया सर जी। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल हुआ। सर जी 5 बार चढ़ाई कर ली अंग्रेजों ने, फिर भी नहीं जीत पाए, ऐसा कौन सा किला है। लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ मांडलगढ़ अचलगढ़ आबू। जो अंग्रेज मतलब कि थे जनरल लॉर्ड लेक, उन्होंने 5 बार चढ़ाई की थी, वो की थी लोहागढ़ भरतपुर पर। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जिसको अजय दुर्ग कहा जाता है, अजय दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, किशोरी महल है, किशोरी महल भी यहाँ पर स्थित है, किशोरी महल भी हो जाएगा। क्योंकि सीईटी स्नातक लेवल में पूछा गया है कि किशोरी महल मतलब कि इत्यादि कौन कौन से महल है, जो उनका संबंध हो जाएगा। यहाँ पर जवाहर बुर्ज भी है, जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज का संबंध आपका किससे हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, एक इनका संबंध में कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छारा। और माधो सिंह और क्या है, सज्जन सिंह का संबंध है इससे, मतलब कि भरतपुर दुर्ग से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि ये इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया सर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सर जी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तारागढ़ दुर्ग में स्थित प्राचीन विशाल बुर्ज है, ये आपका मारवाड़ की लोक परंपरा की जातियों के गोत्र के नाम है। ये आपका मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है। ये आपका राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। जो घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली, ये आपके तारागढ़ दुर्ग में स्थित प्राचीन विशाल बुर्ज हैं। तारागढ़ अजमेर में स्थित है, तारागढ़, तारागढ़ अजमेर। और ये तारागढ़ आपका कहाँ पर है, तारागढ़ बूंदी वाला है, जबकि ये तारागढ़ आपका अजमेर वाला है, तारागढ़ अजमेर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा ये आपके विशाल बुर्ज हैं तारागढ़ में स्थित। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी को थकना नहीं है, ना ही हारना है। अपने सपनों के लिए यहाँ पर आपको काम करना होगा, लक्ष्य को पाने के लिए आपको काम करना होगा। रात दिन आप मेहनत कीजिए, काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, जैसे पटवार, पटवार आपकी, और आपकी क्या है, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, ये आपकी एग्ज़ाम आने वाले हैं। और आपकी पुलिस, राजस्थान पुलिस, और आपकी जूनियर अकाउंटेंट, और आपकी जूनियर अकाउंटेंट हो गई, आपकी लैब असिस्टेंट हो गई, लैब असिस्टेंट हो गई, एलडीसी हो गई। वो काफ़ी वैकेंसी आने वाली है 2025 में। तो आप सभी अभी से मेहनत करने में लग जाएं, क्योंकि
आपको क्या है, एक सीट यहाँ पर आपकी पक्की होने वाली, एक सीट आपकी पक्की होगी। अगर आपने सीईटी ही नहीं दिया तो आप काफ़ी भर्तियों से बाहर हो सकते हैं। सीईटी में आपके कितने 18 लाख फॉर्म आए, 18 लाख फॉर्म है, जिसमें से आपको 40% क्राइटेरिया रखा गया है, 40% और SC ST यानी कि 35% इनको लाने अनिवार्य है, तभी आप सीईटी क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आप सभी का मैं सीईटी क्वालिफाई यहाँ पर करवा दूंगा। सभी प्रश्नों को आप देखते रहिए। राजस्थान जीके के कम से कम आपके आपके कितने, यानी कि 35 से आपके 45 प्रश्न हैं वो हमारे राजस्थान जीके के यहाँ पर पूछे जाएंगे, और आपके 10 से आपके 15 प्रश्न हैं वो आपके आर्थिक समीक्षा के यहाँ पर आने वाले हैं, यानी कि 60 से आपके 65 प्रश्न हैं वो किसके, सर जी राजस्थान जीके के आने वाले हैं, राजस्थान जीके के आने वाले। तो इनमें से आप मतलब कि 60-65 में से आपके काफ़ी प्रश्न, अगर आप मतलब कि हमारे यूट्यूब चैनल से देखेंगे तो काफ़ी प्रश्न आपको वो एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, जिससे कि आपको और यहाँ पर हेल्प मिलेगी और आपकी सीट क्लियर हो जाएगी। और जल्दी हम मॉडल पेपर लगाएंगे, और जिसमें काफ़ी सभी के हैं सब्जेक्ट होने वाली है। अब आपसे पूछा गया बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था, रतन, बाब सिंह, छत्रसाल, माधो सिंह। जो बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था वो करवाया था छत्रसाल ने करवाया था। और बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया था, बूंदी के दुर्ग का निर्माण कहा था बरसिंघाड़ा ने, बरसिंघाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था बूंदी के किले का। बूंदी में आपकी क्या है, मतलब कि रंग महल है जिसका निर्माण छत्रसाल ने करा। एक रंग महल क्या है, सभ्यता भी है। रंग महल आपकी जो सभ्यता है, सभ्यता है रंग महल सभ्यता वो हमारी हनुमानगढ़ में है, जिसकी जो खुदाई है वो हन्ना रीड ने करवाई थी, हन्ना रीड ने करवाई थी। ये भी आपको याद कर लेना हो, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये आपकी कहाँ की थी, स्वीडन की थी, स्वीडन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल, उम्मेद भवन पैलेस। चीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है उम्मेद भवन पैलेस को। उम्मेद भवन पैलेस को चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा चीतर पैलेस कहाँ पर है, सर जी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करो। सुमेलित आपको करना है कि बीकानेर प्रजामंडल का संबंध किससे हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल जिसका संबंध बीकानेर का हो जाएगा मगाराम वैद से हो जाएगा। जैसलमेर का मीठा लाल व्यास, और धौलपुर का आपका कृष्णदत्त पालीवाल, और आपका कौन सा है, एक ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद आपको यहाँ लिख लेना। ये उनका दोनों संबंध किससे, धौलपुर से। और बांसवाड़ा का है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मतलब कि एक का 3 और आपका 2 का नहीं 4 3 2 1, यानी कि 43 21 इसका राइट आंसर है। 43 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 43 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में मतलब कि किसने की थी, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, या आपका केसरी सिंह बारठ। जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है 1920 में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मोतीलाल तेजावत के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने क्या है, जो मोतीलाल तेजावत है इनके बारे में मतलब कि इनके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अभी प्रश्न पूछा गया था, यानी कि
मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है कोलियारी गांव में। कोलियारी गांव उदयपुर में इनका जन्म होता है। ये काफ़ी आंदोलनों से क्या है जुड़े थे। माणिकलाल वर्मा के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, पंचेड़ा गीत। पंचेड़ा गीत इनके बारे में पूछा जाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये क्या है पुस्तक है, जिनका संबंध आपका उदयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। उदयपुर प्रजामंडल, प्रजामंडल से इनका संबंध हो जाएगा। संस्थापक हैं उदयपुर, मतलब कि उदयपुर प्रजामंडल के, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की हो जाएंगे, सॉरी, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल के क्या है संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका जयनारायण व्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं देखता चला गया किससे संबंधित है। कर्पूर चंद कुलिस, चांद कुलिस, या आपका गुलाब कोठारी कन्हैयालाल सेठिया, या कृष्ण कुमार बिड़ला। जो मैं देखता चला गया इसका संबंध है आपका यानी कि कर्पूर चांद कुलिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। स्टाल लगा लेना, 101% पूछा जाएगा, 101% है ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये शायद पिछली बार भी सीईटी में आया था 10+2 वाली में। यानी कि जो आपका आबू एवं देलवाड़ा है वो आपका राजस्थान में मतलब कि किसके सिफारिश पर मिलाया गया। फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरुमुख निहाल सिंह, या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आबू एवं देलवाड़ा है वो आपका फजल अली की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है सर जी, कि राजस्थान में राज्य प्रमुख का जो पद है वो आपका कब समाप्त हुआ था। 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, या 15 मई 1949, आपका 18 अप्रैल 1948। जो राज्य प्रमुख का जो पद है वो आपका समाप्त हुआ था 1 जनवरी 1950 को हुआ था। नहीं, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर सॉरी, 1 नवंबर 1950 को हुआ था। 1 नवंबर को राजस्थान की स्थापना हुई थी, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। और एक आपका राजस्थान दिवस, ये इनमें क्या कंफ्यूज रहते हैं विद्यार्थी। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 30 मार्च को, 30 मार्च को। और स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर, 1 नवंबर को हमारा राजस्थान के एकीकरण क्या है पूर्ण हुआ था 1900। 1 नवंबर को क्या मनाया जाए राजस्थान स्थापना दिवस, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण, 7 चरणों में यहाँ पर पूर्ण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया सर जी, कि तुंगा की लड़ाई कब हुई थी। तुंगा की लड़ाई पूछा गया है सर जी 1787, 1802 और 1846, या आपका 1887। तुंगा की लड़ाई होती है सर जी 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1787 को होती है। मतलब कि सवाई प्रताप सिंह वर्सेस आपके महादजी सिंधिया के बीच यहाँ पर लड़ाई होती है। ये आपकी जयपुर ग्रामीण में है। तुंगा आपका जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण, जो कि जयपुर और आपके लालसोट रास्ते पर पड़ता है तुंगा। ये युद्ध आपका 3-4 दिन चला था। तुंगा की लड़ाई आपकी होती है 28 जुलाई 1787 को होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 1787 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन एवं सभी भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले एवं सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने आपके लिए जो ये क्लास है यानी कि आप देख सकते हैं टाइम है आपका, यानी कि रात के 1 बजे हमने ये क्लास है वो आपको मतलब कि तैयार की है।
तो हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं। आपका मतलब कि एक भी प्रश्न है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक मैं आपके लिए मतलब कि अच्छे से अच्छे क्या है प्रश्न है वो आपको यूट्यूब पर लेकर आता रहता हूँ। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।